हमारे यूट्यूब चैनल इसके मैथ्स स्टडी पर आप लोगों का स्वागत है। आज हम वास्तविक संख्या पढ़ाने जा रहे हैं आप लोगों को। जो कल भी इसका एक क्लास किए हुए थे, यदि आप लोगों को क्लास नहीं देखे हुए हैं तो हमारे प्ले लिस्ट में इसकी वीडियो मिल जाएगी। आपको 1 नंबर क्लास देखिएगा तो आप लोग को 2 नंबर बहुत समझ में आएगा। और इतना प्रयास तो करता हूँ कि सबसे बेहतर आप लोग समझ में आ सके। और आप लोग, मेरा गारंटी है कि आप लोग जन्म जन्म तक वास्तविक संख्या को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। पहले छोटी छोटी बातों को जान लेते हैं, क्योंकि जब बेस हमारा मजबूत होगा तभी जाकर हम कहीं भी किसी भी एग्ज़ाम को फाइट कर सकते हैं, किसी भी क्वेश्चन को फाइट कर सकते हैं। इसलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम छोटी छोटी बातों को जानना शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पूर्ण संख्या के बारे में। कल के क्लास में हम वास्तविक संख्या, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या से आप लोगों को परिचित करा चुके थे। आज पूर्ण संख्या के बारे में जान लेते हैं। देखिए, पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर। पूर्ण संख्या का मतलब होता है होल नंबर, जिसको हम लोग डब्ल्यू से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से सूचित करते हैं? डब्ल्यू से। यानी डब्ल्यू लिखते हैं तो हम समझ जाते हैं कि कौन सा नंबर होगा, होल नंबर होगा, यानी कि पूर्ण संख्या होगा। अब सबसे पहले जान लेते हैं पूर्ण संख्या क्या होता है। देखिए, पूर्ण का मतलब होता है कि पूरा पूरा। यानी जब हम गिनती सीखे होते हैं तो हम लोग बचपन में जो गिनती सीखते हैं वो हम लोग 1 2 सीखते हैं। 1 2 3 4 यही सब में गिनती होता है। और 1 2 3 4 जिसमें अपना जो जीरो है उसको छोड़कर हम लोग गिनती सीखते हैं शुरू में। लेकिन जब जीरो को लेकर हम किसी गिनती को गिनते हैं ना, तो उसको कहा जाता है पूर्ण संख्या, होल नंबर। यानी पूर्ण संख्या के बारे में हम लोग आज पढ़ लेते हैं। पूर्ण संख्या देखिए क्या होता है। पूर्ण संख्या जीरो सहित गिनती की संख्या को पूर्ण संख्या कहते हैं। जीरो सहित गिनती की संख्या को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे कि आप लोग समझ लीजिए एग्जाम्पल में 0 1 2 3 डॉट डॉट, ये सब क्या संख्या है? पूर्ण संख्या। क्योंकि जीरो जब लग जाए तो कौन सी संख्या होती है? पूर्ण संख्या। ये हमको 6ठा या 7वां क्लास में पढ़ना था, इसलिए आप लोग एक छोटा सा क्लिप लेकर रिविजन करा दे रहे हैं ताकि आप लोग को पढ़ने में दिक्कत ना हो। चलिए दूसरी का जान लेते हैं प्राकृतिक संख्या के बारे में। प्राकृतिक संख्या जिसको कहते हैं नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर कहने का मतलब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं? तो जो हम गिनती गिनते हैं ना, गिनती, उसी को कहते हैं प्राकृतिक संख्या। यानी हम इसको सीधी सी भाषा में कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। क्या कह सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। बहुत से किताब जो है, बहुत से मैथमेटिशियन का परिभाषा भी है कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसलिए जो हम लोग गिनती गिनते हैं उसी को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसको हम शॉर्टकट भाषा में लिख सकते हैं कि गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे आप लोग गिनती की संख्या तो सबको मालूम है, पहला दूसरा तीसरा सब क्लास के बच्चे को मालूम है। गिनती की संख्या 1 2 3 4 को ही गिनती की संख्या कहते हैं। और 1 2 3 4 को ही प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जब उसके साथ जीरो लगा दिया जाता है तो उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। यानी कोई पूछता है कि पूर्ण संख्या क्या है, तो हम कहेंगे कि जीरो सहित गिनती की संख्या को कौन संख्या कहते हैं? पूर्ण संख्या कहते हैं। और गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। तो प्राकृतिक संख्या से हमारा पूर्ण संख्या की परिभाषा बन गया। पूर्ण संख्या की एक और परिभाषा भी दे सकते हैं कि प्राकृतिक जीरो सहित सभी प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या कहलाती है। ये भी इसका परिभाषा हो सकता है, क्योंकि जीरो सहित सभी जो पूर्ण संख्या होती है वो प्राकृतिक। इसके बाद हम लोग पढ़ लेते हैं अभाज्य संख्या, जिसको कहते हैं प्राइम नंबर। प्राइम नंबर कहने का मतलब अभाज्य संख्या है। यानी अभाज्य संख्या का मतलब कि जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। यानी कोई भी संख्या हो जो 1 से कट जाए, जैसे कि हम लोग मान लिए 47 को ले लेते हैं।
ये तो 47 से ही कर सकते हैं अपने आप से, और नहीं तो 1 से कर सकते हैं। 3 को ले लेते हैं और 2 को भी लेकर देखिए, ये तो कटेगा तो 1 से, ना तो अपने आप से। तो ऐसी संख्या क्या होती है? आभाज्य संख्या। इसका हम परिभाषा देते हैं कि 1 से बड़ी ऐसी संख्या, 1 से बड़ी ऐसी संख्या जो 1 से कटे या अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे कि 1 से बड़ी का रहता है 2, 3, 5, 7। अब 9 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 9 के 80 से कट जाएगा, 3 से कटने वाला है संख्या, इसलिए हम 9 को नहीं ले सकते हैं। आपको एग्जाम में पूछेगा क्वेश्चन इस तरह से कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है? ऑप्शन दे देगा आप लोग को 1, 2 नंबर ऑप्शन दे देगा 11, 3 नंबर दे देगा 15 और 4 नंबर दे देगा मानते हैं इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग अधिकांश बच्चे इसको मानेंगे, लेकिन ये नहीं है, क्योंकि ये क्या है? 11 है। आप लोग 1 भी तो हो सकता है, लेकिन 1 इसलिए नहीं है क्योंकि इसका परिभाषा है कि 1 से बड़ी ऐसी संख्या है जो 1 से कटे और अपने आप से कटे। तो 1 से बढ़ का 1 थोड़ी है ना, 1 से बढ़ का 2 होना चाहिए। तो 1 से बड़े इसमें 11 है जो 1 से कटता है, नहीं तो अपने आप से करता है या किसी भी संख्या से नहीं करता है। एक और होता है संख्या इसी का एक और संख्या है सह-अभाज्य संख्या है। इसका मतलब समझ लीजिएगा, ऐसी संख्या है जिसका मौसा निकालने पर 1 आता हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी ऐसा संख्या है जिसका मौसा 1 हो, उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। जिसका मौसा 1 हो उसे सह-अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी इसमें जो भी आपका होगा, इसमें जो भी आपका संख्या आएगा वो एक विषम संख्या के रूप में आएगा। यानी कभी भी आएगा तो विषम संख्या कहेगा कि इनमें कौन सी सहअभाज्य संख्या है। तो जो भी आपका रहेगा इसमें एक सम और एक विषम नहीं रह सकता। जब भी रहेगा तो आपका एक विषम रहेगा, और नहीं तो सम रहा तो आपकी सहअभाज्य संख्या नहीं हो सकती। यानी इस प्रकार की संख्या जो दे देगा कि इनमें कौन सी सहअभाज्य संख्या है, तो इसमें सभी के सभी क्या है? सहअभाज्य संख्या क्या है? 7 विषम है, 9 भी विषम। विषम संख्या किसे कहते हैं? तो ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग लगाने पर पूरा नहीं कटे, उसे विषम संख्या कहते हैं। और सम संख्या जिसको कहते हैं हम लोग इवन नंबर, ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग देने पर पूरा कट जाए, उसे हम सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या ऐसी संख्या है जिसमें 2 से भाग लगाने पर पूरा नहीं कटे, उसे हम विषम संख्या कहते हैं।